हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जनजातीय आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। ये जनजातीय लोगों के बारे में ये आदिवासी लोग थे, ठीक है। ये जो आदिवासी लोग थे ये दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, ठीक। इनको जनजाति शब्द पहली बार ठक्कर बप्पा ने दिया था। किसने? जनजाति शब्द पहली बार ठक्कर बप्पा ने इनके लिए जनजातीय शब्द का इस्तेमाल किया। इनका एक अलग से कानून होता था, इनकी अलग से एक न्याय प्रक्रिया होती थी। ये अपने न्याय प्रक्रिया पे अडग रहते थे। इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो झूम की खेती थी। क्या थी? झूम की खेती, ठीक। अब बात कर लेते हैं झूम की खेती थी क्या। ये झूम की खेती ये था कि ये पहाड़ी इलाकों में क्या करते थे, जहाँ पे थोड़ा मैदानी क्षेत्र होता था वहाँ पे साफ सफाई करके अपना वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देते थे। जब वहाँ की उपजाऊ भूमि जो थी उर्वरक समाप्त हो जाती थी, तो ये इस प्लेस को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते थे और वहाँ पर पे साफ सफाई करके और एक फिर से खेती करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके कार्यों में जब अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों ने जब हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, तब इन लोगों ने धीरे धीरे विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। ये लोग जो जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, अंग्रेज हो गए, ये लोगों ने जब इनके कार्यों में हस्तक्षेप किया तो ये लोग जो जनजातीय लोग थे, इन लोगों ने इनको दिगु कहते थे। क्या कहते थे? दिगु शब्द का प्रयोग किया, ठीक। दिगु, ये बाहर से आए हुए लोगों को दिगु कहते थे, ठीक है। तो जब साहूकारों ने, अमीर अंग्रेजों ने और जमींदारों ने इनके कार्यों में हस्तक्षेप किया तो इनमें से धीरे धीरे विद्रोह स्टार्ट हो गए। चलिए आइए देखते हैं, हम कुछ प्रमुख विद्रोहों के बारे में देख लेते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। आइए, उन्हीं में से एक विद्रोह जो हुआ था भील विद्रोह। क्या था? भील विद्रोह। क्या था? भील विद्रोह, ठीक। भील विद्रोह, ठीक। हमें इसमें क्या पढ़ना है? विद्रोह कब हुआ था, कहां पे हुआ था, किसने नेतृत्व किया था और उस विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके हम देखते हैं। जो भील विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? भील विद्रोह 1818 से लेकर के कब? 1818 से लेकर के 48 तक रुक करके ये धीरे धीरे करके विद्रोह होते रहे, ठीक। अब बात कर लेते हैं ये विद्रोह हुआ कहाँ था, क्षेत्र कौन सा था, ठीक। क्षेत्र, ठीक, खानदेश, ठीक। अब बात कर लेते हैं विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, किसके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था? सेबरम त्रिव्यंग। क्या नाम था? सेबरम त्रिव्यंग। इनके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अब बात कर लेते हैं विद्रोह हुआ क्यों था। ये लोग जो थे ये कृषि संबंधी एवं कर, ठीक है, ये जो कृषि संबंधी एवं कर एवं नई सरकार का भय का विद्रोह का मूल कारण था। हालांकि इनका जो भील लोगों का इनका जो सपोर्ट कर रहे थे वो मराठा सरदार भी इनका सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके इनके समर्थन को दबा दिया गया, विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा नए नए तरीके के कर लगाने के कारण, ठीक, नए प्रकार के करों से परेशान हो करके ये विद्रोह स्टार्ट कर दिए। विद्रोह हुआ, ठीक। इनको मराठा सरदारों का समर्थन भी प्राप्त था। मराठा सरदारों का समर्थन भी प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे करके अंग्रेज लोगों ने क्या किया? भील विद्रोह को दबा दिया। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा अगला विद्रोह कौन सा हुआ था, ठीक है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं हमारा जो अगला विद्रोह हुआ था वो संथाल विद्रोह था। कौन सा था? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह,
बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 से 1855 और 56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 और 56 में हुआ था। बात कर लेते हैं कि संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, कौन सा क्षेत्र था। तो राजमहल पहाड़ी कहाँ पड़ता है? बिहार में। राजमहल पहाड़ी, ठीक, ब्रैकेट में लिख लीजिए बिहार। कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, क्या करेंगे? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब बात कर लेते हैं कारण क्या था, संथाल विद्रोह होने का प्रमुख कारण क्या था। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। संथाल विद्रोह होने का जो प्रमुख कारण था, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब इनकी जमीनों को क्या किया गया? छीन लिया गया, और छीन करके ही इनकी जमीनों को साहूकार एवं जमींदारों को बांट दिया गया। ठीक, बांटने के बाद इन्होंने अपने तरीके से वसूली करना स्टार्ट कर दिया। यही विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। सिद्धू और कान्हू ने आक्रोश में आकर के क्या किया कि जमींदारों और महाजनों के घर जला दिए, सरकारी संपत्ति जला दिए, और अंततः दोनों लड़ते हुए मारे गए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ठीक, स्थायी बंदोबस्त के तहत स्थायी बंदोबस्त के तहत इनकी जमीनें छीनकर जमींदार और साहूकारों को दे दिया गया। साहूकारों को दे दिया गया, जिससे वह मनमाने तरीके से कर वसूलना स्टार्ट कर दिया, जिससे वे मनमाने तरीके से कर वसूलना शुरू कर दिया, जिससे संथाल लोगों ने सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक, आइए बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 और 56 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजमहल पहाड़ी में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। इसका रीजन क्या था, कारण क्या था विद्रोह करने का? स्थायी बंदोबस्त के तहत इनकी जमीनें जो थी साहूकार और जमींदारों को दे दिया गया था। इन लोगों ने क्या किया कि संथाल लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और अनेक प्रकार के नए कर लगाए, जिसकी वजह से संथाल लोग परेशान हो गए और इन्होंने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। हालांकि बाद में इन दोनों ने नेतृत्व करते हुए विद्रोह में मारे गए। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला विद्रोह कौन सा है। ठीक है, हम बात करेंगे अपना अगला विद्रोह के बारे में। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला विद्रोह जो है वो मुंडा विद्रोह है। क्या है? मुंडा विद्रोह।
मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह एवं इसी को उलुग खानी विद्रोह, उलुग खानी विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को उलुग खानी विद्रोह भी कहा जाता है। बात कर लेते ये विद्रोह कब हुआ था। ये विद्रोह जो हुआ था 1825 से लेकर के 1901 तक हुआ था। कब हुआ था? 1825 से लेकर के 1901 तक हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसका ये कहाँ पे हुआ था क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो था छोटा नागपुर बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर बिहार में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि होने का इसका नेतृत्व किसने किया था। मुंडा विद्रोह या उलुग खानी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसको बिरसा मुंडा ने किया था। क्या नाम था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। ठीक, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। बात कर लेते कारण क्या था। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक जो मुंडा लोग थे, मुंडा विद्रोह होने का प्रमुख कारण था इनमें एक सामूहिक खेती करने का एक प्रचलन चल रहा था, जिसको उस खेती को हम क्या कहते थे? खूंट कट्टी। क्या करते थे? खूंट कट्टी। ठीक, सामूहिक खेती प्रचलन, सामूहिक खेती का प्रचलन था। ठीक, ये मुंडाओं में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था कि सामूहिक खेती ये लोग करते थे। उसी सामूहिक खेती को ये लोग खूंट कट्टी के नाम से जाना जाता है। इनकी जो सामूहिक खेती होती थी, इन पर धीरे धीरे जमींदार और साहूकारों ने हमला बोलना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि इस उलुग मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा की एंट्री होती है। बिरसा मुंडा उस समय तक अपने दवा और ज्ञान और बीमारों को ठीक करने की वजह से बिरसा मुंडा जो था वो जाना जाता था। ठीक, कुछ समय बाद बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। ठीक, और अपने सभी मुंडाओं समर्थकों से उसने निवेदन किया कि आप सभी लोग सिग बोगा सभी लोगों से ये कहा कि आप लोग इनकी पूजा करें। ठीक, सभी से बोला कि आप लोग इनकी पूजा करने की सलाह दी। और ये कहा कि जो महाजन और ठेकेदारों और हाकिमों और ईसाइयों को कत्ल करने का भी बिरसा मुंडा ने आदेश दे दिया। हालांकि बिरसा मुंडा के विद्रोह में बिरसा मुंडा महिलाओं का भी सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है, धीरे धीरे करके ये विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जमींदारों, ठीक है, सरकारी संपत्तियों, साहूकारों, इनके सबके घरों और सरकारी अस्पतालों को भी धीरे धीरे मुंडा विद्रोह के लोगों ने जला दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद 3 फरवरी 1900 को, ठीक है, कब? 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिरसा मुंडा को रांची की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन जून 1900 में, कब? जून 1900 में बिरसा मुंडा को हैजा नामक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से रांची की जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं मुंडा विद्रोह को
मुंडा विद्रोह को ही उलुग खानी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 1825 से लेकर के 1901 तक रुक रुक करके धीरे धीरे करके चलता रहा। लेकिन एक समय आया, ठीक है, ये जो क्षेत्र था जहाँ पे ये सारी घटनाएं घट रही थी वो छोटा नागपुर, ठीक बिहार में, ठीक। उसके बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा 3 फरवरी 1900 को सिंहभूमि से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे रांची की जेल में डाल दिया जाता है। जून 1900 में हैजा नामक बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की रांची के जेल में मृत्यु हो जाती है। चलिए आइए आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा ये देख लीजिए। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1925 से 1901, ठीक। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। खूंट कट्टी क्या था? बिरसा मुंडा में सामूहिक खेती करने का जो प्रचलन था उसको खूंट कट्टी कहा जाता था। सिख बोगा बिरसा मुंडा ने इनकी पूजा करने के लिए कहा था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रांची जेल में हुई थी। जून 1900 में हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? हैजा नामक बीमारी इनको हो गई थी, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे विद्रोह कौन सा हुआ था। कोल विद्रोह, एक विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह, ठीक। कौन सा हुआ था? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, ठीक। बात कर लेते कोल विद्रोह कब हुआ था, ठीक। बात कर लेते हैं कि कोल विद्रोह कब हुआ था। 1829 से लेकर के 39 तक। कब? 1829 से लेकर के 39 तक धीरे धीरे रुक करके ये विद्रोह अपने उस पे होता रहा, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये भी छोटा नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर, ठीक। छोटा नागपुर, ठीक। इस कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व जो था वो बुद्धो भगत ने किया था। किसने? बुद्धो भगत ने। बुद्धो भगत ने। एक लोग और थे जिनका नाम था गंगा नारायण, ठीक है। क्या नाम था? गंगा नारायण। इन्होंने भी कोल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब कोल विद्रोह होने का एक कारण क्या था कि किस वजह से कोल विद्रोह हुआ था, सुनिए इसको, ठीक। जो कोल विद्रोह हुआ था ये छोटा नागपुर में हुआ था। रीजन क्या था? यहाँ पे मुंडा, ओरांव, हो, महाली, ये सारी जनजातियां रहती थी, ठीक। ये जनजातियों का जो सामूहिक रूप था, ठीक। इनको मैदानी लोग जो होते थे ये लोग इनको कोल के नाम से बुलाते थे। इनकी एक परंपरा थी, चावल से ये लोग नशीली शराब बनाते थे, ठीक। चावल से ये लोग जो थे नशीली शराब बनाते थे और उसी शराब का ये लोग सेवन करते थे, ठीक। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों ने इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके इनकी जमीनों को मुस्लिम और सिखों में बांट दिया। मुस्लिम और सिखों में बांटने पर ये लोग जो थे भूमिहीन हो गए। तब इन्होंने अपना नेता जो था बुद्धो भगत को खड़ा किया और बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद इन लोगों ने जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश सरकारी संपत्तियों को इन लोगों ने पूरी तरह से जला दिया। जलाने के बाद अंततः विद्रोह में ही बुद्धो भगत क्या होता है? मारा जाता है। और बुद्धो भगत के मारे जाने के बाद अगला नेतृत्व गंगा नारायण को सौंप दिया जाता है, ठीक है। ये तो था कोल विद्रोह का प्रमुख कारण, ठीक। कारण आप लोग याद रखिए या नारा याद रखिए, ये नहीं पूछा जाएगा। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि कोल विद्रोह कब हुआ था? 1829 से 39।
कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। इसका विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने किया था। कारण क्या था कि चावल की नशीली शराब पर रोक लगाना इनकी जमीनों को मुस्लिमों और सिखों में बांट दिया और नए प्रकार के करों से परेशान होकर के विद्रोह कर दिया। ठीक, यही कारण था कोल विद्रोह होने का, ये प्रमुख कारण था। आइए बात कर लेते हैं। कोल विद्रोह 1829 से 39 छोटा नागपुर बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। कारण हमने आपको बता दिया है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला विद्रोह के बारे में। ठीक है, चलिए, जो अगला विद्रोह हुआ था उसका नाम था खासी विद्रोह। क्या नाम था? खासी विद्रोह। गारो खासी मेघालय में जयंतिया थी ना। खासी विद्रोह, ठीक, बात कर लेते हैं खासी विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था। खासी विद्रोह 1828 से लेकर के 33 तक, 1828 से लेकर के कब तक? 33 तक हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मेघालय में हुआ था। क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्षेत्र कौन सा था? मेघालय। ठीक, क्षेत्र कौन सा था? मेघालय था। ठीक, नेतृत्व किसने किया था खासी विद्रोह का? प्रमुख नेता, ठीक है, प्रमुख नेता। ठीक, खासी विद्रोह का जो प्रमुख नेता था तीरथ सिंह थे। क्या नाम था? तीरथ सिंह थे। अब बात कर लेते हैं कारण क्या था। ठीक, खासी विद्रोह होने का जो प्रमुख कारण था, 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया। ठीक, तब ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलाहट के बीच में अंग्रेजों ने रोड बनाने का एक तरीका निकाला। इस रोड बनाने के तरीके से खासी जनजाति के जो लोग थे इनको बहुत बड़ी समस्या होने लगी। इन लोगों ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक है, और विद्रोह करने के बाद 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने तीरथ सिंह को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। लेकिन मृत्युदंड से बचने के लिए तीरथ सिंह ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, तीरथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, कारण हमने एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ठीक, खासी विद्रोह होने का प्रमुख कारण क्या था? 1824 में अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर, ठीक, अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया और ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर के सिलाहट के बीच में रोड बनाने की एक योजना बनाई गई। तभी तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद अंग्रेजों ने तीरथ सिंह को फांसी की मृत्युदंड देने की सजा सुनाई। मृत्युदंड से बचने के लिए तीरथ सिंह ने 1833 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जिसकी वजह से धीरे धीरे ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला। जो आपसे पूछा जाएगा वही आपको इसमें लिखाया जाएगा। रंपा विद्रोह कौन सा हुआ था? रंपा विद्रोह।
रंपा विद्रोह, ठीक, रंपा विद्रोह। बात कर लेते हैं रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह 1879 को हुआ था, ठीक। अब बात कर लेते हैं रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, ठीक। बात कर लेते हैं प्रमुख नेतृत्व, प्रमुख नेता, ठीक। रंपा विद्रोह का जो प्रमुख नेता था उसका नाम था राजू रंपा, राजू रंपा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि होने का प्रमुख कारण। रंपा विद्रोह होने का जो प्रमुख कारण था उसका कारण ये था कि जमींदारों के द्वारा भ्रष्टाचार, ठीक। नए जंगल कानूनों के तहत विद्रोह, ठीक। सरकार ने क्या किया कि जंगल के क्षेत्र में अपना एक नया कानून बनाया जिससे रंपा लोगों को परेशानियां होने लगी और इन लोगों ने राजू रंपा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, ठीक। विद्रोह करने के बाद कुछ समय बाद इस विद्रोह को अंग्रेजी सेना द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। 1879 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसके जो प्रमुख नेतृत्व थे वो राजू रंपा थे। आइए बात कर लेते हैं अगले विद्रोह के बारे में बात करते हैं, ठीक। हमारा अगला विद्रोह जो है चुमार विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है? चुमार, ठीक है। हमारा अगला जो विद्रोह है चुमार विद्रोह, ठीक है। चुमार विद्रोह, ठीक। चलो आइए अब बात कर ले चुआर विद्रोह कब हुआ था। तो चुआर विद्रोह थोड़े थोड़े समय पे रुक करके धीरे धीरे ये चलता रहा। 1766, 72, ठीक। 1766 में हुआ, 72 में हुआ, फिर 95 में हुआ, ठीक। फिर 95 में हुआ, फिर 1816 में हुआ। 1816 तक धीरे धीरे रुक करके ये विद्रोह चलता रहा। अब बात कर लेते हैं विद्रोह हुआ कहाँ पे था। क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्षेत्र ये बंगाल में हुआ था, ठीक। ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बात कर लेते हैं इसके प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है। प्रमुख नेता, ठीक। इनके प्रमुख नेता जो थे उनका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था? जगन्नाथ, ठीक। अब बात कर लेते हैं कारण, ठीक। चुआर विद्रोह होने का जो प्रमुख कारण था, इसका प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा, जमींदारों द्वारा, साहूकारों द्वारा, ठीक है, इनका शोषण करना, शोषण करना, ठीक। कौन लोग करते थे? जानते ही हो, अंग्रेजों ने किया, जमींदारों ने किया और साहूकारों ने इनका अत्यधिक शोषण किया, ठीक है। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। प्रमुख नेता जगन्नाथ थे। कब हुआ था? 1766 में हुआ, 1772 में हुआ, 1795 में वो हुआ, 1816 में हुआ। ये विद्रोह धीरे धीरे करके रुक रुक करके जब इनके ऊपर अत्यधिक करों का बोझ पड़ा तब चुआर आंदोलन में विद्रोह स्टार्ट हुआ। चलिए आइए बात कर लेते हैं और विद्रोह के बारे में। अगला विद्रोह हमारा क्या है? रमौसी विद्रोह। क्या है? रमौसी विद्रोह, रमौसी विद्रोह, ठीक। बात कर लेते हैं रमौसी विद्रोह कब हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। रमौसी विद्रोह 1823 से लेकर के 1841 तक, 1823 से 41 तक, ठीक। अब बात कर लेते हैं रमौसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट, ठीक। क्षेत्र पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट। ठीक, बात कर लेते हैं कि इसके प्रमुख नेता का नाम क्या था। इसके जो रमौसी विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था चित्तूर सिंह। क्या नाम था? चित्तूर सिंह। ठीक, अब बात कर लेते हैं कारण क्या था, ये विद्रोह होने का क्या कारण था जिसकी वजह से ये रमौसी विद्रोह हुआ। देखो, रमौसी विद्रोह होने का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सतारा के राजा जिनका नाम था राजा प्रताप सिंह। ठीक, क्या नाम था? राजा प्रताप सिंह। ठीक, अंग्रेजों ने इनको क्या किया कि सिंहासन से सत्ताच्युत कर दिया और सतारा से निकल जाने का भी आदेश दे दिया गया। यहाँ के रहने वाले जो रमौसी लोग थे, इन लोगों को बहुत बुरा लगा। इन लोगों ने क्या किया, रमौसी लोगों ने चित्तूर सिंह के नेतृत्व में इन्होंने अपना झंडा बुलंद किया और सतारा के दुर्ग पर, ठीक है, सतारा के दुर्ग को जीत लिया और वहाँ पर अपना झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में धीरे धीरे करते हुए रमौसी विद्रोह को अंग्रेजी सेना द्वारा समाप्त कर दिया गया और धीरे धीरे करके रमौसी विद्रोह जो था वो समाप्त हो गया। तो रमौसी विद्रोह कब हुआ था? 1823 से लेकर के 1841 तक। क्षेत्र कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। इसका प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? चित्तूर सिंह ने किया था। कारण क्या था? सतारा के राजा प्रताप सिंह को सत्ता से निष्कासित कर देने की वजह से रमौसी लोगों ने विद्रोह कर दिया और सतारा को फिर से जीत लिया, वहां पे अपना झंडा बुलंद किया। धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा और हमें ये बताइएगा कि आपके एग्जाम में इसमें से कितने क्वेश्चन फंसे हुए हैं। थैंक यू दोस्तों।